Good morning all of you. Our next topic is HCF and LCM. Now we will discuss about HCF and LCM. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए HCF क्या होता है और LCM होता क्या है। तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड ये जो LCM होता है वो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रखा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग। ये जो नंबर दे रखे हैं इसने फर्स्ट पार्ट में जैसे दे दिया 30 एंड 36, इसका HCF भी निकालना है हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM भी निकालना है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो 30 और 36 बोल रखा था इसने, तो 30 के जब हमने फैक्टर बनाएंगे तो यानी जो ये नंबर दे रखे हैं इसको पहले हम डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू करते हैं। देखो 1 से तो सारे ही होते हैं, तो हम 2 से शुरू करेंगे, देखेंगे 2 से हो रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 15 जा पर डिवाइड होता है, तो 2 से 15 जा यानी 2 15 जा 30 होता है। नेक्स्ट ये 2 से नहीं होता 15, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। अब तो 3 से जब डिवाइड करेंगे कितने पर होगा, 3 5 जा 15 होता है, हो गया। यानी 15 के फैक्टर भी क्या हो गया, 3 5 जा। अब ये 3 से नहीं हो रहा ना 2 से हो रहा, तो उसके बाद देखेंगे 5 से, तो 5 1 जा 5, तो 1 जा पर चला गया। जब तक ये 1 पर नहीं आ जाता तब तक हम इसके फैक्टर बनाते रहेंगे। नेक्स्ट वैसे ही 36 के जब बनाएंगे तो 2 से इसको करेंगे तो 2 से 18 जा पर, यानी 18 2 जा 36 होता है। फिर 2 से हो रहा है तो 2 9 जा 18 होता है, तो 9 जा पर हो गया। अब 2 से नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 3 3 जा 9 होता है तो 3 से हो गया। फिर 3 1 जा 3, तो दोनों में क्या आ गया 1 और 1, तो यहाँ हमारे फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब 30 के क्या क्या बने हैं, 2 3 और 5 बने हैं, तो हम 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 ये लिख सकते हैं। वैसे ही 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 3 और 3 ये फैक्टर बने इसके, तो 2 × 2 × 3 × 3। तो यहाँ तक तो हम फैक्टर बना चुके हैं। अब हमारा मेन काम है HCF एंड LCM निकालना। तो ध्यान रखना HCF जब भी निकालते हैं तो जो फैक्टर बने हैं इनमें जो कॉमन आ रहा है, जो दोनों में ही कॉमन है, जैसे देखो 2 इसमें भी है एंड 2 इसमें भी है, तो हमने क्या किया, ये वाला और ये वाला कॉमन करके दोनों में से एक 2 उठा लिया, ये रहा। फिर क्या है 3 इसमें भी है और 3 ये रहा इसमें, तो यानी एक 3 भी ले लिया, तो 2 × 3। और कुछ दिख रहा है, देखो 2 था 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, फिर 5 है, 5 देखो इसमें है नहीं है, तो हम क्या करेंगे सिर्फ 2 × 3 ये हमने ले लिया, तो ये क्या होता है 2 × 3 कितना होगा 6। तो यानी जो दोनों में ही कॉमन होता है वो होता है HCF। समझ में आया। सेकंड, इससे आगे जब इसने बोल रखा है कि LCM भी निकालना है, तो LCM में क्या होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल में जो HCF के फैक्टर आए थे वो तो होंगे ही होंगे, यानी बिना देखे 2 × 3 ये तो एज इट इज़ लिख दिया नीचे। अब जो बच गए थे इसमें से क्या बचा था, 5 बचा था, तो 5 लिख दिया। इनमें से क्या बचा था, एक 2 बचा था और एक 3 बचा था, तो 2 और 3 ये और लिख दिए साथ में। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60, 63 जा 180, तो ये क्या आ गया LCM इसका 180, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया। HCF में सिर्फ हमें जो कॉमन फैक्टर हैं वो लेने हैं, LCM में कॉमन तो लेने ही लेने हैं, उसके साथ में जो बच गए वो भी लेने हैं, तो ये हमारा LCM हो गया। देखो HCF कितना है 6 और LCM 180, ये हमारा आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में इसने बोल रखा था किस किस का निकालना है, 45 एंड 72। वैसे ही फैक्टर बना लिया हमने। 45 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से करेंगे तो 3 15 जा, 3 से 5 जा और ये 5 1 जा, बन गए इसके फैक्टर। नेक्स्ट 72 के वैसे ही 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से 36 पर डिवाइड होगा, 2 से ये 18 पर होगा, 2 से ये 9 जा होगा, 3 3 जा होता है, 3 1 जा 3, तो यानी दोनों में 1 1 आ गया, तो यहाँ तक इसके फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 45 के फैक्टर ये लिख दिया हमने, 3 × 3 × 5 वो ये लिख रखे, और 72 के वैसे ही लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 वो ये रहे। वैसे ही HCF में मैंने बताया था सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन आ रहे हों। देखो इसमें क्या है, पहले 3 है, 3 एक इसमें ये रहा और इसमें 3 ये रहा, तो हमने एक तो ले लिया 3 HCF के लिए। आगे देखते हैं एक और 3 है, इसमें देखो सेकंड ये रहा 3, तो यानी 2 3 ये रहे और 2 ये रहे, दोनों में 2 2 हैं तो दोनों ही उठा लिए हमने, 3 × 3। आगे है इसमें 5 इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे 3 × 3 इतना ही क्या हो जाएगा हमारा HCF। फिर LCM बोला है, LCM में मैंने बताया था जो HCF आया उसको तो एज इट इज़ रख लेंगे पहले उसके बाद जो बचा हो, पहले वाले में 5 बचा था 5 रख दिया। फिर क्या होता था 2 एक भी नहीं आया था, तो 1 2 3, तो 3 बार क्या है 2 2 × 3। अब इनकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40, 43 जा 120 और 123 जा 360, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा
360, ये हमारा एलसीएम होगा। सेम वैसे ही थर्ड क्वेश्चन है 18 और 63 के जब बनाएंगे तो 2 9 जा होता है, 3 3 जा होता है और 3 1 जा। सिंपल। वैसे 63 के बनाएंगे तो 2 से डिवाइड होता नहीं है, कितने से होगा 3 से। 3 से जब डिवाइड करेंगे 21 आएगा, और 21 कितना होता है 3 7 जा होता है और 7 1 जा 7 होता है। तो ये फैक्टर बन चुके हैं। एचसीएफ में कॉमन उठाने मैंने पहले बताया था। इसमें कितना है 3 ये रहा, इसमें भी 3 ये रहा, तो एक तो ले लिया हमने कितना, सॉरी पहले इसके अगर हम बना कर दिखाएंगे तो 18 के क्या बने हैं 2 × 3 × 3। वैसे ही 63 के कितने बनेंगे 3 × 3 × 7। आए समझ में। तो अब हम क्या करेंगे 3 देखो इसमें ये रहा और इसमें ये रहा, तो एक तो हमने 3 ले लिया एचसीएफ के लिए। सेकंड एक और 3 ये रहा और इसमें भी दूसरा है, तो क्या करेंगे 3 × 3 9। तो ये कितना आ गया इसका एचसीएफ 9 आ गया। उसके बाद इसमें कोई कॉमन और आने वाला है नहीं, तो क्या करेंगे एचसीएफ 9 ही हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम में मैंने क्या बोला था, सेम एचसीएफ वाला उठाओ। उसके बाद क्या है जो बचे हुए हैं, इसमें 2 बचा है 2 रख लिया, और इसमें 7 बचा था वो 7 ले लिया। तो 3 × 3 × 2 × 7 कितने हो जाएंगे 126। ये हमारा आंसर हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट जो है उसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि फैक्टर में कॉमन कुछ भी ना आए। इसमें इसने बोला कि 27 और 35 के बनाने हैं। 27 के हो गए 3 9 जा 27। अब 9 के फैक्टर बनाएंगे तो 3 3 जा 9, और 3 के बनाएंगे तो 3 1 जा 3। वैसे ही 35 के जब बनाएंगे तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो यानी फैक्टर हमारे बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको लिखेंगे 27 को 3 × 3 × 3। वैसे ही 35 को क्या लिखेंगे 5 × 7। तो हमने फैक्टर क्या कर दिए इनके लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे देखो इसमें 3 है इसमें नहीं है, 3 नहीं है एक भी, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें भी है इसमें नहीं है। तो क्या करेंगे हम देख रहे हैं कि इसमें से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। तो जिनमें कॉमन कुछ भी ना आए उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, जिसमें कॉमन कुछ भी ना हो उसका एचसीएफ कितना होगा 1। और एलसीएम के लिए मैंने बताया था एचसीएफ 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़े, इसको लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो जो बच गए उनको इकट्ठे रख दो। कोई क्या क्या बचे हैं 3 × 3 × 3 × 5 × 7, यानी सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये इसका एलसीएम, यानी 945 इसका क्या गया एलसीएम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में। हो गया। किसी को अगर कोई दिक्कत आ रही हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करना या फिर मैसेज कर देना, आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब ये देखो ये आपका होमवर्क आज के लिए घर पर प्रैक्टिस करने के लिए। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम फॉलोइंग। किस किस का निकालना है 30 एंड 72 का निकालना है, 60 एंड 90 का निकालना है, 20 एंड 27 का निकालना है, 64 एंड 120 का निकालना है, और लास्ट है 45 एंड 75। यानी ये हमारा होमवर्क हो गया। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, आपको अगले ही दिन उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू, बाय।